एनसीईआरटी एक्चुअली हमारी मेन बुक है। किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में और उनमें एनसीईआरटी कितनी इन्वॉल्व है, बहुत डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं मैं एनसीईआरटी पे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर मास्टर टीचर अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी पे। देखो आज ना बहुत डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं मैं एनसीईआरटी पे कि एनसीईआरटी की जो रेलेवेंसी है पिछले कुछ सालों से एग्जाम्स में वो कैसी है, और बहुत डिटेल मतलब हम ईयर वाइज पहले तो हम देखेंगे कि यार किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में और उनमें एनसीईआरटी कितनी इन्वॉल्व है। फिर हम बात करेंगे कि सेक्शन वाइज मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें, एमसीक्यूज की बात करें, इनमें किस तरीके से एनसीईआरटी में इंपैक्ट देखा जा रहा है। फिर हम ईयर वाइज एनालिसिस करेंगे एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट एनालिसिस ऑल्सो। तो चलिए पहले मैं आपको बेसिक एक बात बताता हूं कि देखो अगर हम सीबीएसई एग्जाम्स की बात करें ना तो एनसीईआरटी एक्चुअली हमारी मेन बुक है, ठीक है। लेकिन आपको ये जानना होगा और डेफिनेटली आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप इस पे एग्री करते हैं कि एनसीईआरटी समझना इज अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी को बनाया ही ऐसा गया है कि वो असिस्टिव लर्निंग से आए, ठीक है। तो एनसीईआरटी इज नॉट अ बुक विच यू कैन सेल्फ लर्न और सेल्फ रीड। बिकॉज आप देखेंगे जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एकदम से वहां पे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, फिर एकदम से कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और एनसीईआरटी की खास बात यह भी है जो कि बहुत बच्चों को परेशान करती है कि हर 2 लाइंस के बाद वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, और किस तरीके से एनसीईआरटी को बेस बना के आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो देखो सबसे पहली चीज, एक अच्छा बड़ा सिलेबस एनसीईआरटी जैसी एक छोटी सी किताब में आपको दिया जाता है। तो अगर हम एक्चुअली देखें, आप किसी भी रिफ्रेशर बुक को देख लें क्लास 10th की साइंस के लिए, तो आप देखेंगे कम से कम उसकी 2 बुक्स आपके पास अवेलेबल होगी। इवन कुछ पब्लिशर्स तो 3-3 बुक्स देते हैं, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग और बायोलॉजी की अलग। वो इसलिए ही देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में हर कॉन्सेप्ट को 1 से 2 लाइन में समझाया जाता है और फिर उस पे क्वेश्चंस और उस पे एक्टिविटी करवा दी जाती है। जबकि एनसीईआरटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने टीचर के पास जाना है। अब चाहे वो अपने स्कूल में हो, कोचिंग सेंटर में हो, आप हम लोगों से पढ़ रहे हो, पहले उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले। फिर एनसीईआरटी की आपको रीडिंग लगानी है, और जब एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं करने हैं, फिर वापस एक रिफ्रेशर बुक पे जाना है। कौन सी रिफ्रेशर बुक्स आप ले सकते हो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। तो रिफ्रेशर बुक्स में आपके पास बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, एंड में भी मैं उस पर बात करने वाला हूं। फिर उन रिफ्रेशर बुक से सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्सेप्ट्स तो वो लोग बहुत तेजी से चेंज करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस भी बहुत तेजी से चेंज करते हैं। आप नोटिस करेंगे एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन एक अलग टाइप का है। तो ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। आपको तो हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए उसके जैसे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना। सो एक रिफ्रेशर बुक को साथ में रखना है। टॉपिक पढ़ा, पहले टीचर से पढ़ा, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई, फिर इस रिफ्रेशर बुक से उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए। जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए फिर हम गए कहां पे, अपने एनसीईआरटी के ऊपर। इसके बीच में भी मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है, आप अपने हर चैप्टर को जब पढ़ते चलते हैं तो हर टॉपिक के जो फॉर्मूला है वो एक ही पेज पे नोट कर लें, और बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंटली अपनी स्पेस का यूज करें पेज में नोट्स बनाने से पहले। तो जब आप नोट्स बना लेंगे, नोट्स मतलब कंसेप्चुअल नोट्स नहीं, सिर्फ फॉर्मूला नोट्स, तो फिर जब आप क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो आपको क्या करना है, गिवन लिखना है और फिर उससे जाके उस फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना है जो आपको कैलकुलेट करना है, और बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। करने से 2 चीजें होंगी, पहले तो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, दूसरा आपसे ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो चलो पहले एनालिसिस करते हैं पास्ट ईयर के पेपर्स का कि भाई किस तरह का पैटर्न आ रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है। तो सबसे पहले इस स्लाइड को ना कम से कम मैं जितने भी सेशंस करूंगा कोशिश करूंगा इसको बार बार आपको दिखाऊं, सो दैट आपको एग्जाम का पैटर्न क्लियर हो जाए। तो एग्जाम का जो पैटर्न है बड़ा ही सिंपल है। एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें से कितने फिजिक्स में, कितने केमिस्ट्री में, कितने बायो में, वो भी मैंने आगे बताया है आपको। फिर वेरी शॉर्ट आंसर, 2 क्वेश्चन आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट आंसर 3 मार्क का पर क्वेश्चन होता है, 7 क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग आंसर 3 क्वेश्चन आते हैं, और केस बेस्ड स्टडी 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक पैराग्राफ होता है और उससे आपको क्वेश्चन करने होते हैं। पता है आपको ये एनालिसिस से क्या होता है, आप स्मार्ट स्टडी करने की आदत में आ जाते हैं, स्मार्ट स्टडी करने के अप्रोच में आ जाते हैं। स्मार्ट स्टडी क्या होती है, एक तरीका होता है पढ़ाई करने का कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा और फिर एग्जाम देने जाऊंगा। एक तरीका होता है मैं एग्जाम को भी साथ में पढ़ूंगा।
मैं एग्जाम को भी साथ में समझूंगा। अगर मैं एग्जाम को समझ लेता हूं, मैं ये समझ लेता हूं एग्जाम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, तो मेरी पढ़ाई एग्जाम से अलाइन हो जाती है। ये सबसे बड़ी चीज है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और मैक्सिमम बच्चे लैक करते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सेम अप्रोच रखती है। आप पहले ये तो देखिए कि एग्जाम क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये केस बेस्ड स्टडी है, इसमें से फिजिक्स में से कितने केस बेस्ड आएगी। क्या पता जो 3 मार्कर क्वेश्चन है उसमें से बायो में से क्वेश्चन आते ही ना हो। क्या पता। अगर आपको ये पता होगा तो आप बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे, जो मैं आपको अब धीरे धीरे बताता हूं। देखिए, तो अगर हम ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज आप देखें तो जो भी हमारे क्वेश्चंस है, चाहे एमसीक्यूज आ रहे हैं, उसमें से वो इजी और मॉडरेट आ रहे हैं 20 एमसीक्यूज, लेकिन उनकी रेलेवेंसी आप देखिए लगभग 90% क्या है, अपने एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर हम वेरी शॉर्ट की बात करें, 2 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है, वो इजी आ रहे हैं। आप देखिए, इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि मुझे 2 मार्क्स पे खास फोकस रखना है, 1 मार्क पे खास फोकस रखना है। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने 70% या 80% मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पाते। बहुत रेलेवेंट होता है उनके लिए, वो इन क्वेश्चंस को ही मिस कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए एनसीईआरटी का रिलेवेंस थोड़ा कम हो रहा है, मतलब यहां पे जो बातें पूछी जा रही है ना, वो थोड़ी घुमा के पूछी जा रही है। जो न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं ना, वो थोड़े से ट्वीक करके पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, रिफ्रेशर बुक पक्का लगानी पड़ेगी। फिर बात करें हम 3 मार्क क्वेश्चंस में, तो वो मॉडरेट आ रहे हैं, मतलब वो इजी तो नहीं है, बट वो इजी से थोड़ा लेवल ऊपर हो गया है। और इसमें क्यों ये मॉडरेट रखा गया है, अगर पिछले साल के हम एनालिसिस करें, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है ना, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बच्चा क्यों मिस कर जाता है, क्योंकि डायग्राम बच्चे मैक्सिमम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो या तो एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, या वो आपके किसी पर्टिकुलर बायोलॉजी में किसी सर्टेन डायग्राम से उठ के सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, वो आप मिस ही कर देते हैं। और मैक्सिमम टीचर्स क्या होते हैं, वो मैक्सिमम डायग्राम्स को कवर करते भी नहीं है ना। तो डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस रखना है। इस साल भी इसकी आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगी। अगर हम 5 मार्क की बात करते हैं तो ये मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में आ रहे हैं अगेन, क्योंकि यहां पे भी अगर आप 5 मार्क का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसको ब्रेक करके दिया जाता है 3 + 1 + 1, 2 + 2 + 1, तो उसमें भी न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो किसी एक्टिविटी से निकल के आ गए हैं। तो हर चीज हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में खासकर आपके लिए हर चीज को लेके आऊंगा। मैं आपको हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स अलग करवाऊंगा, एनसीईआरटी अलग करवाऊंगा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं, है ना। तो अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं आगे जाने से पहले, हमारा जो टाइम टेबल है क्लास 10 चैम्प्स पे, हम आपको यहाँ पे एसएसटी और साइंस पढ़ाते हैं। तो आपका मंडे वेनसडे फ्राइडे मेरी क्लास होती है, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री लेता हूं, अक्षय सर। फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपकी एसएसटी और बायोलॉजी होती है, तो वर्षा मैम आपकी एसएसटी लेती हैं और कृषि मैम आपकी बायोलॉजी। रेगुलर पढ़ाई करते रहोगे, ये चीजें हमारे साथ देखते चलोगे, तो चीजें आपकी बिल्ड होते चलेंगी, कभी भी कहीं परेशानी नहीं आएगी आपको। अच्छा, अब हम ईयर वाइज अगर हम ईयर वाइज देखें तो जो 2021 है उसमें पेपर इजी आया था। 2022 में थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था पेपर, बहुत ज्यादा बच्चों ने बोला था इसमें, आपको याद होगा, है ना, पोस्ट कोविड की बात थी ये। 2023 2024 में इन लोगों ने मॉडरेट कराया पेपर को। और अगर एनसीईआरटी की जो डिपेंडेंसी देखें कि भाई एनसीईआरटी से कितना आ रहा है, तो आप देखो पिछले कुछ सालों में एनसीईआरटी की डिपेंडेंसी जो है वो 100% नहीं है। मतलब अब एक बात तो श्योर है कि अपन को एनसीईआरटी के अलावा भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम्पलर भी करनी पड़ेगी। मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम एनसीईआरटी में कंसिडर नहीं करते हैं बहुत लोग, इसलिए एग्जाम्पलर को अलग से बोल रहा हूं। और अच्छी रिफ्रेशर बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अपने दिमाग को ओपन अप करना पड़ेगा अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप फुल आउट ऑफ फुल लाना चाहते हैं। तो कुछ जो की चेंजेस हैं वो क्या है कि देखो पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है, जो आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है 2024 में बहुत पूछे गए। 2023 में भी जो थ्योरी और न्यूमेरिकल थी, तो जो थ्योरी डायग्राम बेस्ड दिमाग को खोलने वाली, और न्यूमेरिकल जो है पिछले कुछ सालों में बढ़ गए हैं, तो उन पे भी हमें ध्यान देते चलना है, ठीक है। अच्छा, जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, आप देखो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, है ना। तो जो केस बेस्ड स्टडी है ना, वो कहां से आ रही है, वो एक्टिविटी से निकल के आ रही है। तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि भाई जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा एक चैप्टर 1 में एक एक्टिविटी आती है जिसमें कॉपर सल्फेट को हम कोल्ड और हॉट वाटर में डालते हैं, तो उसमें डिफ्यूजन कैसे हीट से रिलेटेड है उस पर बात कर रहे होते हैं, है ना। या फिर हम बात कर रहे होते हैं कि भाई जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम जब रब करते हैं तो क्या होता है ऐसा,
है ना, या फिर हमसे पूछा जाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो ये सब बातें तभी समझ आएंगी, डेप्थ में तभी समझ आएंगी जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से घोल के पी जाएंगे, और वो जरूरी ही है। बायोलॉजी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, फिजिक्स जो है वो परेशान करती है, तो इस साल नहीं करेगी। हम बहुत प्यारे तरीके से न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं, लेकिन हाँ, फिजिक्स को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल टारगेट करने हैं तो। अब मैंने क्या किया है, यहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताया है कि एनसीईआरटी कैसे इंपैक्टफुल हो रही है। देखिए आप, अगर सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो फिजिक्स के हमारे पास 28 मार्क्स आया, काफी सबसे ज्यादा मार्क्स फिजिक्स से ही आया पिछले साल। और अगर हम चारों चैप्टर की बात करें तो आप देखिए, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल वाला चैप्टर है ह्यूमन आई, उसमें तो 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। लेकिन जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है, आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और आपके लाइट एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें लेंस मेकर्स ये सब आता है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये सब आता है, इन सब में देखिए आप 90, 85 और 80% ही है। मतलब जो एक्स्ट्रा 10 से 15% के एफर्ट है वो हमें अलग से करने पड़ेंगे। उनके लिए मैं आपको बहुत क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, लेकिन एक रिफ्रेशर बुक आपको करनी पड़ेगी। यहां पे मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहां बता दिए गए हैं, जो कि आएंगे ही आएंगे। ये टॉप क्वेश्चंस हैं और ये रिपीट होंगे ही होंगे, तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं भी जब पढ़ाता हूं तो फोकस यही रखता हूं कि जो रेलेवेंसी है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, सो दैट आपकी जो परफॉर्मेंस है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आए। केमिस्ट्री में आप देखिए, केमिकल रिएक्शंस में तो सीधे सीधे, क्योंकि रिएक्शंस की बैलेंसिंग है, वही 6-7 जो रिएक्शंस एनसीईआरटी में वो पूछी जा रही हैं। ठीक है, एसिड बेसिस सॉल्ट में भी लगभग एनसीईआरटी बहुत डोमिनेंट है, लेकिन कुछ ट्वीक करके क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ थोड़े से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके लिए हमें अलग से मेहनत थोड़ी करनी है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड कंपाउंड में आप देखिए एनसीईआरटी की जो रिलेवेंस है वो थोड़ी सी कम हुई है, तो उन पे भी हमें ध्यान देना है ना। तो जो एनसीईआरटी बेस्ड है देखिए उसको इजी में रखा गया है, लेकिन जो मॉडरेट है उनमें एडिशनली मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पे इनके भी आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन हर साल आनी है ना, इवन 2 से 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है सिर्फ इस बैलेंसिंग इक्वेशन से, तो याद रखिएगा। फिर रिएक्टिविटी सीरीज है ना, कौन सा एलिमेंट किसको रिप्लेस करता है, क्यों रिप्लेस करता है, कैसे रिएक्शंस होती हैं, वो सब पे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है ना। फिर इसमें कलर ऑफ सॉल्यूशंस आपको याद रखने, ये सब नोट कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि जब आप कर रहे हो, अपने स्कूल से पढ़ रहे हो, तो क्या इसी अप्रोच से पढ़ रहे हो, क्या स्मार्ट अप्रोच से पढ़ रहे हो, या बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इथेनॉल सोप्स डिटर्जेंट पे क्वेश्चन आ ही रहा है हर साल, है ना। सेपोनिफिकेशन क्या होता है, आपके सोप का फॉर्मूला क्या होता है, ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे आप देखेंगे, है ना, मिसल फॉर्मिंग क्या होती है, बहुत आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में मैप क्रिएट हो जाएगा और बहुत सही तरीके से आप अपने एग्जाम को अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, ये बायोलॉजी का भी है, जिसपे कृषि मैम अपना बात करेंगी, बट इसमें भी आप देखिए इस स्क्रीनशॉट को यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रेलेवेंसी देखिए, बायो में काफी ज्यादा होती है रेलेवेंसी, लेकिन एक देखा जा रहा है ट्रेंड कि कुछ चैप्टर्स ऐसे चूज कर लिए गए हैं एनसीईआरटी ने जहां पे वो आपका दिमाग लगवाना चाहता है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अब बच्चे काफी सिंसियर हो गए हैं, है ना, तो जो एवरेज अमाउंट ऑफ बच्चे हैं उनकी सिंसियरिटी बढ़ रही है। सभी लोग पहले से जेईई की और आईआईटी की मतलब आईआईटी की, नीट की, इनकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे और वो एफर्ट आपके काम भी बहुत आएंगे। ठीक है, ऑल्सो हमारा लखनऊ में लॉन्च है, ऑलरेडी ऑफलाइन सेंटर ओपन हो चुका है वेदांतु का, तो आप 17 अप्रैल को डेफिनेटली वहां जा सकते हैं। 10 बजे से 5 बजे आपको कौन मिलने वाले हैं, आपने इनको देखा होगा, है ना। पंचायत करके एक टीवी सीरीज है, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, ये आपसे मिल रहे होंगे। आप अगर उस एरिया में हैं तो डेफिनेटली इनको जानते होंगे और बहुत मजा आएगा अगर आप जाके मिलेंगे। तो कंक्लूजन यही है कि एनसीईआरटी से पहले आपको लेक्चर्स पढ़ने होंगे, किसी एडुकेटर से, किसी टीचर से, बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझने होंगे। फिर एनसीईआरटी रीड करनी है, फिर रिफ्रेशर जाके क्या करने हैं, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और 1 पेज नोट्स तैयार करने हैं। अगर इतनी चीजें आप कर लेते हैं तो ये मानिए कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कमेंट डाउन करके बताइए कि और
किन चीजों पर डिटेल एनालिसिस आपको चाहिए, मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा जो आपको धीरे धीरे एग्जाम ओरिएंटेड बनाए। पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, स्मार्ट हो जाएंगे तो मार्क्स भी बहुत अच्छे आपके आने लगेंगे। दिस इज योर फिजिक्स एडुकेटर, ऑल्सो द केमिस्ट्री वन, अक्षय। आई एम साइनिंग ऑफ एंड मिलूंगा मैं अब आपसे कब, नेक्स्ट वीडियो में। लाइव लेक्चर्स तो हमारे होते ही हैं, तो मैं आपको मिल ही रहा होता हूं। टाइम टेबल में एक बार और आपको बता देता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, है ना। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरी क्लास होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपकी वर्षा मैम और कृषि मैम की क्लास होती है, एसएसटी और बायोलॉजी की। टिल देन टेक केयर, बाय।